राधा माधव की, पतित पावन श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 एवं 5। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस अस्य परंतप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान करुणावश दुख से भरकर कह रहे हैं कि मेरी प्रति श्रद्धा न होने से इसे मृत्यु संसार में आना पड़ता है। यानी भगवान दुख पूर्वक ऐसा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखता, जैसे मानो कोई बहुत धनपति है और उसका बेटा ऐसे भीख मांगकर अपना गुजारा करे। अब क्यों? क्योंकि पिता से उसने अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो पिता को क्या दुख होता है। वैसे ही भगवान के प्रति उन्मुख होकर, भगवान के प्रति श्रद्धा से भरकर वह आनंद का वितरण कर सकता है, वह परम प्रमुदित हो सकता है, लेकिन जीव अभी माया में संघर्ष कर रहा है, तो भगवान को दुख होता है। तो जब भगवान कहते हैं कि मुझसे विमुख होने के कारण मृत्यु संसार वर्तमनि अप्राप्यम माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त नहीं करता। अब भगवान 4 और 5 श्लोक में अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए भगवान का इस जगत के साथ क्या संबंध है वे बताते हैं। श्लोक संख्या 4। मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थिता। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थिता। मया ततम् इदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थिता। भगवान का इस जगत के साथ क्या संबंध है?
ये दोनों ही श्लोक कठिन श्लोक हैं, इनके अर्थों को समझना। तो ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करें। मया ततम इदम सर्वम, भगवान करें माया यानी मेरे द्वारा, ततम यानी कि व्याप्त हूँ मैं, सर्वम इदम सर्वम जगत, इस संपूर्ण जगत में भगवान व्याप्त हैं। लेकिन किस रूप में व्याप्त हैं? ब्रह्म के रूप में व्याप्त हैं। जैसे आकाश में सूर्य एक जगह स्थित है पर अपनी किरणों के माध्यम से पूरे जगत को आलोकित करता है। तो भगवान परम सत्य के 3 रूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस प्रथम लाइन में मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना का अर्थ है, एक तो मूर्ति हम रोज दर्शन करते हैं यानी कि स्वरूप है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, पर यह भगवान का जो स्वरूप है यह अव्यक्त स्वरूप है। यहाँ मूर्ति का अर्थ क्या है? भगवान का ऐसा रूप जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ब्रह्म का दर्शन हम आंखों से नहीं कर सकते हैं, यद्यपि वह भी भगवान का एक विस्तार है, ब्रह्म ज्योति, उसमें भी भगवता है, लेकिन हम अपने इन आंखों से उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं मतस्थानी सर्वभूतानि, मतस्थानी यानी कि मेरे भीतर स्थित हैं, सर्वभूतानि यानी सभी प्राणी मेरे भीतर अवस्थित हैं, भगवान के भीतर अवस्थित हैं। साथ ही साथ भगवान कहते हैं न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं किसी प्राणी के भीतर स्थित नहीं हूँ। 3 बातें भगवान ने कही इस श्लोक में। मैं संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूँ, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं पर मैं किसी में स्थित नहीं हूँ। यही 3 बातें हैं। तो पहली बात कि भगवान सर्वव्यापक हैं, ये तो हमने भी सुना है, पढ़ा भी है, भगवान कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन यहाँ भगवान विशेष रूप से ब्रह्म, भगवान के जो 3 स्वरूप मैंने बताया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो इस एक श्लोक में भगवान ने अपने तीनों ही जो प्रकाश है उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। यानी कि ब्रह्म के रूप में भगवान सर्वव्यापक हैं और परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो जब भगवान कहते हैं मतस्थानी सर्वभूतानि, सभी जीव मुझ में स्थित हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान की कृपा पर सभी जीव आश्रित हैं, यानी भगवान ही सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले हैं। इस प्रकार सब जीव भगवान में स्थित हैं। या दूसरे शब्दों में यदि हम महाविष्णु जो भी भगवान का प्रथम पुरुषावतार है, जिसे कारणोदक साई विष्णु भी कहते हैं, तो ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो ये सारे ब्रह्मांड कहाँ स्थित थे? पहले भगवान में ही स्थित थे। तो ये ठीक है, ये बात समझ में आती है मतस्थानी सर्वभूतानि, कि भगवान के भीतर ही सभी प्राणी स्थित हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान कहते हैं न चाहम तिस अवस्थिता, मैं किसी प्राणी के भीतर स्थित नहीं हूँ। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। भगवान ने तो अभी कहा कि मैं सर्वव्यापक हूँ, फिर भगवान क्यों कहते हैं ऐसा, मैं किसी प्राणी के भीतर स्थित नहीं हूँ? तो भगवान भी किसी प्राणी के भीतर स्थित नहीं है। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपनी संपूर्ण भगवता में नाम, रूप, गुण, लीला, इस रूप में किसी के भीतर स्थित नहीं है। भगवान अपने निजी धाम में स्थित हैं। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसे समझाने के लिए एक राजा का उदाहरण दिया है। जैसे राजा अपने पूरे साम्राज्य में अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह उपस्थित है, मंत्री हैं, उसके नीचे और दूसरे विभाग हैं और सिपाही हैं दूसरे, लेकिन साथ ही साथ राजा अपने महल में भी स्थित है। तो उसी प्रकार भगवान अपने धाम में स्थित हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हैं। दूसरी बात, यदि भगवान सभी जीवों के भीतर स्थित हो जाएं, जैसा कि भगवान कहते हैं कि मैं स्थित नहीं हूं अभी, न चाहम तेस अवस्थिता, तो यदि भगवान सभी जीवों के भीतर स्थित होते, तो जैसे कि मानो कोई व्यक्ति किसी कार में स्थित है, तो कार का एक्सीडेंट हुआ तो उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो अंदर स्थित है। या इस घर के अंदर हम सभी स्थित हैं, ये घर गिर जाए, अभी ढह जाए तो हम सब इसमें दब जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे किसी
प्राणी के भीतर या जगत में स्थित नहीं है कि जगत नष्ट होने से भगवान नष्ट हो जाए। तो इस मामले में भगवान उसके भीतर स्थित नहीं है, उसके बिल्कुल पृथक हैं, उससे निर्लिप्त हैं। समझ में आया कि भगवान अंदर स्थित हैं भी और नहीं भी। भगवान अपनी ही बात का खंडन अगले श्लोक में कहते हैं, 5वां श्लोक मेरे पीछे दुहराइए। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान ने पहले कहा मतस्थानी सर्वभूतानि, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। भगवान अपनी ही बात को अभी काट देते हैं, कहते हैं न च मतस्थानी भूतानि, मेरे भीतर कोई स्थित नहीं है। भगवान ने कहा सभी प्राणी मुझ में स्थित है, मतस्थानी, अभी कह रहे हैं मेरे भीतर कोई स्थित नहीं है। तो ऐसा ही है जैसे मानो कोई कहे कि मैं दिल्ली कभी गया नहीं, लेकिन अगले ही पल कहे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की डिग्री की है और उसमें मैंने टॉप किया है। तो ये हम क्या सोचेंगे, इसकी क्या बात है? अभी बोल रहा है कि मैं कभी दिल्ली गया नहीं, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी गया नहीं, ये भी उसने बोला, और अगले ही पल बोलता है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली है, मैंने टॉप किया है। तो हम सोचेंगे या तो पागल है या इसका स्लिप ऑफ टंग, ऐसे कहते हैं जबान फिसल गई होगी। लेकिन भगवान की जबान नहीं फिसली है, भगवान पूर्ण होश में है। भगवान ने जो भगवत गीता का श्लोक कहे हैं उसमें एक भी गलतियां नहीं है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा मतस्थानी सर्वभूतानि, अभी कह रहे हैं न च मतस्थानी भूतानि। पहले कहा सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, अभी कह रहे हैं मुझ में कोई स्थित नहीं है। कैसे समझे इस बात को? एक बार IIM में हम लोग गए थे प्रवचन करने के लिए, IIM इंदौर में। तो वहाँ एक प्रोफेसर ने ये श्लोक पूछ लिया क्योंकि ये कठिन श्लोक है, इसको समझना। इस श्लोक की कई प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं, और विशेष रूप से जो अद्वैत वेदांती हैं, जो मायावाद दर्शन से प्रभावित हैं, उनके लिए एक अवसर मिलता है इस श्लोक के माध्यम से अपने मत को स्थापित करने का। लेकिन हम समझते हैं इसको वैष्णव आचार्यों की परिप्रेक्ष्य में। भगवान कह रहे हैं न च मतस्थानी भूतानि, मेरे भीतर कोई भी जीव अवस्थित नहीं है। यदि भगवान के भीतर जीव स्थित होते, जैसा कि भगवान कहते हैं कोई स्थित नहीं है। अच्छा, पहले तो हमने जो तर्क दिया कि जिस मानव विद्यार्थी ने कहा कि मैं कभी दिल्ली गया नहीं, और साथ ही कहता है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया है और वहाँ से टॉप किया है, इसका अर्थ क्या है? उसकी बात सही हो सकती है। कब हो सकता है? उसने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से किया हो। यानी कि दो बातें जब ऐसे विरोधाभासी प्रतीत हो रही हैं, तो कोई तीसरी बात होगी जो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करे। तो तीसरी बात को हमें समझना होगा। लेकिन वो तीसरी बात को कौन समझ सकता है? जो इन दो बातों से ऊपर उठकर सोचे। जैसे मानो एक दूसरा उदाहरण, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसने कहा, उसके बारे में लोगों ने कहा कि मोहन दिन भर उपवास करता है, साथ ही साथ कहते हैं लेकिन मोहन का वजन बढ़ रहा है। यदि दिन भर मोहन उपवास करता है तो फिर उसका वजन कैसे बढ़ता है? तो इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? इसका अर्थ है मोहन रात में अधिक खाता है। तो वैसे ही जब भगवान कहते हैं कि मेरे भीतर सभी प्राणी स्थित हैं, साथ ही साथ मेरे भीतर कोई भी स्थित नहीं है, तो भगवान के भीतर कोई स्थित नहीं है, इसका अर्थ है भगवान निर्लिप्त रहते हैं। जैसे मानो यदि भगवान शाश्वत है, नित्य है, तो यदि सब कुछ भगवान के भीतर स्थित होगा तो सब कुछ नित्य होना चाहिए। यदि भगवान के भीतर स्थित हो जाएंगे सभी प्राणी, तो भगवान जैसे नित्य हैं तो सब कुछ नित्य होगा ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, जड़ जगत है, नश्वर है। तो भगवान कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वरम। पश्य मीन्स देखो, मैं, मेरा
योगम ऐश्वर्यम, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। यदि सामान्य व्यक्ति समझ जाए तो फिर भगवान की बातें असाधारण कैसे होंगी। यही भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है। तो यहाँ भगवान कहते हैं पश्य, पश्य का अर्थ होता है देखना, लेकिन यहाँ अर्जुन को भगवान ने दिखाया नहीं, भगवान दिखाएंगे 11वें अध्याय में अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे। अभी भगवान कह रहे हैं जानो। तो पश्य का अर्थ समझना और जानना भी होता है। साथ ही साथ भगवान कहते हैं भूत भृन्न च भूतस्थो, भूत भृन्न कहते हैं सभी जीवों को धारण करने वाले। तो भगवान सभी जीवों को धारण करने वाले हैं। फिर कहते हैं भूत भृन्न न च भूतस्थो, न च भूतस्थो का अर्थ है मैं किसी भी प्राणी में स्थित नहीं हूं। पहले भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापक हूं, अभी कह रहे हैं मैं किसी प्राणी में स्थित नहीं हूं। तो भगवान किसी प्राणी में स्थित नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी का पालन करते हैं, हम किसी को धारण करते हैं, तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं और हम एक प्रकार से उसमें स्थित होते हैं, उसकी भावना में स्थित हो जाते हैं। लेकिन भगवान संपूर्ण प्राणियों का पालन कर रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल उससे निर्लिप्त हैं, भगवान उससे पृथक हैं। भगवान गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं। यदि भगवान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भगवान ऐसे जीवों से पृथक हैं, लेकिन ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ब्रह्म सर्वव्यापक है। भूत भृन्न च भूतोस्थो ममात्मा भूत भावना, भगवान कह रहे हैं ममात्मा, अपने बारे में। ये ममात्मा का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए भगवान की आत्मा, भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। ये तो ऐसी ही बात है जैसे कोई कहे राहु का सिर, एक राहु नाम का एक ग्रह है, उसका कुछ नहीं होता, केवल सिर होता है, लेकिन फिर भी कहने में तो आता है राहु का सिर। तो वैसे ही यदि भगवान कहे मेरी आत्मा, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भगवान का स्वरूप पूर्णतः आत्मा ही है, आध्यात्मिक है, चिन्मय स्वरूप है। भूत भावना है यानी पालन करने वाला। तो यद्यपि भगवान समस्त जीवों को धारण करते हैं, उनका पालन करते हैं, फिर भी उनके भीतर स्थित नहीं है। स्थित हैं भी और नहीं भी। सभी प्राणी भगवान के भीतर स्थित हैं भी और भगवान के भीतर स्थित नहीं भी हैं। ये अपरेंट कंट्राडिक्शंस, ये विरोधाभासी चीज़ें केवल भगवान के ऊपर लागू होती हैं, क्योंकि भगवान असीमित हैं और हम क्षुद्र जीव हैं, हम सीमित। तो सीमित जीव भगवान के असीमित ऐश्वर्य को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान ने कहा पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे ऐश्वर्य को देखो। भगवान ने कैसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने पुकारा द्वारकाधीश को, और वो आए और कैसे उसके साड़ी को ऐसे बढ़ा दिया। कैसे समझ पाएंगे साधारण व्यक्ति। हम सभी के हृदय में भगवान स्थित हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम। लेकिन क्या आपको अनुभव हुआ? ये भगवान का ऐश्वर्य है। कौरवों की सभा में भगवान शांति दूत के रूप में गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक अपना ऐश्वर्य दिखाया। सामान्य लोग नहीं समझ पाए भगवान की भगवता को। तो भगवान इतने महान हैं और हम इतने क्षुद्र हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम समर्थम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान के बारे में उपनिषदों में कहा गया कि भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं, यानी भगवान के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है, इसलिए वे भगवान हैं। तो इन 2 श्लोकों में जस्ट भगवान ने अपना ऐश्वर्य ऐसे प्रकाशित किया और आगे उदाहरण के द्वारा अपने इस वक्तव्य की पुष्टि करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।